भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। इच्छाधारी नागिन जो अपनी इच्छा तय कब तो एक महिला बन जाएगी और कब अपनी इच्छा तय नागिन का रूप ले ले। और जो भी खटका है जोड़ा के ऊपर, नाग का जोड़ा के ऊपर जो हमला जिसने करा था उसका बदला ले ले चुन चुन कर। ये डाल की फिल्म तुमने देखी होंगी। नाग रात ने बन जा है नागन का रूप लेकर अपने पार्टनर की जिसने मर्डर कराया था उसने याद करते हुए दुश्मन के घर में घुस जा है, सक्कड़ का लपटा है, सक्कड़ ने खोल दे है, कुआड़ा तड़ा का जाके जिस दुश्मन सो है उसका उसने डस ले है। और फिर वो उस नाग ने देखा है तो उसका सारा दृश्य ध्यान में आ जाए। और फिर इस तरह जुड़ी कहानी आपने सुनी होगी कि भाई नाग का जोड़ा है, उनके ऊपर लत्ता गिर देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वह बदला लेने खातर वापस आ जाए। बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने बड़ी फिल्म बनाई इसके ऊपर, कई नाटक भी बने, अलग अलग पटकथा था, हमने नाटक की स्क्रिप्ट देखी होगी। लेकिन ये सब एक इमेजिनेशन है। अतीत के कुछ पन्ने खंगाले गए। कलयुग में इच्छाधारी नागिन का कि ईशा मनसा बीच में करे भी केगी जिसने पाप पुण्य का बेरा भी ना हो। हाँ, इसी घटना जरूर हो जाए हैं जो हमने सोचने खातर मजबूर कर दे हैं आका इंसान कितना ज़्यादा पाखंडी है। आज बुधवार है, सोमवार की घटना आपने बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सिंगरपुर गांव की घटना। एक मानस है भाई, उसके 4 लड़के हैं, 3 लड़के। 3 लड़कियों की शादी कर रहा है कि सबसे छोटी लड़की का नाम रीना। रीना सांझ ने सोई थी एक जननी की वेशभूषा में, एक महिला की वेशभूषा में एक लड़की थी। एतवार ने सन ने एक लड़की के रूप में सोई थी, लेकिन सुबह नागिन बड़ी निकली। गड़ में डोरा पैर रखा था, वो डोरा नुक्के की नु हाथा में चूड़ी थी, वह भी नुक्के की नु खाट के ऊपर। पाया में जो पजेब थी वह भी खटोला के ऊपर नुक्के की नु। गले का धागा भी, कन्ना की ये रिंग भी नुक्के की नु। जनो उड़ाते एकदम से रीना जो 21 साल की थी वह गायब हो गई। सोमवार की सुबह दरवाज़ा खोलकर रीना के कमरे में घराड़े गए तो देखा रीना के शरीर की जगह उसकी कांचड़ी, उसके जो ड्रेस ने पहन रही थी वह लत्ता भी नहीं है, सारा का सारा उसके आभूषण भी नहीं है, सिर्फ उसके शरीर की जगह एक 5 फुट साफ की कांचड़ी धरी। शरीर में जो कुछ वह पहन रही थी वह उड़े की उड़े। 2-4 पड़ोसी बुलाया गया, भाई साना तो छोरी दाऊँ सोई थी, ये देखो ये ब्याह की कहानी हुई, वह कांचली सांप की उड़े मिली है। तो भाई जो ज़्यादा ही डिवोशनल था या फिर अंधविश्वास के ऊपर विश्वास करने वाला था वह तो भाई यूँ कहूँ भाई थारा घर में तो या कोई इच्छाधारी नागिन ने जन्म ले रही थी, तुम तो सौभाग्यशाली माता पिता हो, थारा घर तय एक देवीय शक्ति वाली लड़की ने जन्म लिया है, पूजनीय होगी भाई। थम तो कोई पाया में ढूंढ मारा है, ये छोरी का माँ का नहीं, का बाबू का नहीं, कोई हाथ जोड़ा है भाई दया करिए। न्यू का होती होती एकदम यह बात पूरा गांव में धड़ दे फैल गई। सारा गांव लोग आई, लोग बालक बच्चे बूढ़े सब गेम इकट्ठे हो गए। अरे हमने देखने दे, हमने देखने दे। कोई कोई लोग आई तो टेट पर जल का लोटा धर रही, हाथ के ऊपर 2 चावल, 2 गेहूं के दाने, थोड़ी ही दूब, थोड़ी हल्दी मिला कर गिले उत्तर धोख मार दिया। मतलब पूरी तैयारी हो ली थी, अगर ये कोई अवतार आ गया इस घर में या लड़की इच्छाधारी नागिन है तो इसके पास शक्ति थी, हम उसकी पूजा करांगा, हमारा उद्धार होगा। लड़की के पर गांव इकट्ठा लिया, जब बुझी गई भाई छोरी का बाबू था, भाई था उधर, बोला गई की थी भाई। गई तो ना तो बोले हमने कोई आंदा देखा हो रहा है, ना कोई जानदा देखा, ना हरी लड़की सुधरा रोटी पानी खा की उरे सोई थी कुआड़ बंद करके। और तरकएँ भी कुआड़ बंद थे, हमने धक्का मारा जब कुआड़ खोल ले। बाहर तो छोरिया ये नहीं, गांव में आस पड़ोस में गली में सब दर बूझ ली, बथम आती जाती देखी, सब नाटकी, किसी ने भी आती और जाती नहीं देखी। और शक जो इच्छाधारी नागिन था वो
बढ़ने लग गया धीरे धीरे। अच्छा भाई, और कुछ बताना चाहोगा? लोग न्यू कहने लगे तो भाई इसने तो नाग ले गया इसका, वो नाग इसने ढूंढता हुआ था, आज हो सका है या उसने पागी और इस तक आया होगा आके ये और मारा पाछला जन्म और तीसरा आर पे ना सारे जन्म काट दिए, कौन सा जन्म का होगा और भाई नाग ने प्रभाव गिर दिया और अपने साथ ले गया। हाँ न्यू कहती है कि बाबू छुटता नहीं बोला, बेल था भाई उरे, हर बेल था हमने दिखा भी दूंगा, उरे सांप लकड़ा भी करता, बेल दिखा दिया, खाट का दो रहा है जिस खाट पर सोया तू तो एक बेल बनाया उड़ा मुस्टा का, हमने बोला इसमें तो सांप लकड़े उड़े, मुस्टा बल में सांप होया कर लिया, लकड़े आया होगा कोई, अपना तो बेल बनाता नहीं सांप, दूसरा का बनाया उड़ा मुस्टा का बेल, हम तो अपने दिया तो मिन्ना बनाया उड़ा हिन्ना बनाया करे। यह बात पूरी पुख्ता होने लगी, सारा गांव में सरसराटी जो छैली थी वह पूरी तौर पर विश्वास में बदलने लगी। लोग इतनी तो आँख डाल के रीना के माँ बाबू तक बात करे थे, उनका चरणा का नहीं ध्यान हो गया, भाई इन्ना का चरण ले लें, इनका गर्भ तय, इन के सहयोग तय, देखो ऐसा लड़की पैदा हुई है जिसके अंदर देवीय शक्तियाँ थी, देवीय शक्तियाँ वाला यह जगह है तो इस जगह ने भी हम पूजा। एक आधी लोग पता ही देख के और भी नहीं है घर बाज बाज जाने लगी, हम अभी गड्डी ठाकी लाऊंगा, हम भी दो चार दाने धरके और प्रसाद धरके गलट के रपिए धरकर के मैं भाई, मतलब कार्यक्रम सारा शुरू हो गया। बाबू ने भी मान ली, उसका है पड़ोसियों ने भी मान ली। गया मैं गए मीमा ते देखा तो मानस ना रिकॉर्ड ना उठाते हुए 4-5 पुलिस वाले आ रहे, रिकॉर्ड ना हो गए पढ़ना ठोक पाछा मार लियो पहले एक बार, हम भी तो देखा भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने भी तो मेरा पाटना चाहिए भाई, पूरा चमत्कार होगा यार है वास्तव में, तो देखो हम भी माथा टेक हैं, पुलिस वाले भी टेक हैं माथे यार भाई, गवर्नमेंट भी टेक गई, और ये तो जगह इसी बननी चाहिए जित उत्तर प्रदेश ही क्यों पूरा देश और दुनिया माथा टेके, इसी जगह इसे देवीय शक्ति का अवतार लिया था। लोगों ने कहा बाबू दरबुज जी, पड़ोसियों दरबुज जी, तो पड़ोसी ने बोले कि बाबू इसको मारा करता ये छोरी का, हाँ पहला कल था क्यों मारा करता, बोला हमने न्यू भी मेरा इस छोरी का अवैध संबंध भी था किसी के साथ, मतलब प्रेम प्रसंग था। अच्छा बात और लवा लागन लगी धीरे धीरे, फिर बाबू अरमाद हो रहा केस होता था भाई, बोला हमारा ब्याह करना चाहा था जित हमने इस खातर लड़का देख रखा था, हम करना चाहते हो क्या करो ना थी, इसका कोई मित्र गल करे थे, तो बोले या हो भी सका है या किसी गल बाज भी हो, लेकिन काम ना तो तू नुका हुआ नागण बनेगी, हाँ कहाँ चली दर रखी है उसने, ये खेत में आया बूढ़ला बोला मन देखी थी 2 दिन की सरसों का खेत हमने चक्कर काटते आन रहे थे, कदे जट्टी तले कदे किक्कर तले ढूंढ मारती आन रही थी, और मैंने बुझी भी थी छोरी के ढूंढ है, बोली ना मत नहीं है कि मैं देखो, तो खेता में हंडा थी तो वह गोरसल तो पकड़न गई कौन नहीं। यह बात एक तरफ तो देखो पूरी अंधविश्वास में चले गई थी, दूसरी तरफ धीरे धीरे अब जब उन्होंने जांच करनी शुरू करी तो इसके के लिए भी पुख्ता लकड़न लगे, खेत में हंड थी 2 दिन तक मानसा देख ली थी, उन्होंने बता दी भैया छोरी हंडा थी, और क्या मैंने कि मैं ढूंढती अंडा थी, कोई ढूंढता अंडा है तो उसका चाल चलन दिख जाए है ना भाई, कोई काम जा तो उसका ठीक है भाई, सीधा जागा बना भाई कि हम काम करा खेत के यार का नहीं जा है हंडन फिर जा तो उल्टा आ जाएगा, दौड़ मारता हंडा का जाटियाँ तला तो मतलब क्या मैंने ढूंढा है, या खेत में देखा गाय लाई थी नाग की काचड़ी, रात ने अपना प्रेमी द्वारा फ़ोन करके इसने हेलो मार दी थी, हेलो मारती है वो घर का दौरा मोटरसाइकिल लेके आ गया था, या कवाड़ा ने उल्टा डाल के कब दे, कई कवाड़ी से भी बाण लकड़ा पा भीतर तो लोक लाग जाए सकल सी बढ़ा दी इसने भीतर बाण लकड़ा बस वो कुंती सी बन गई थी बात। तो इनका परिवार का जो अंधविश्वास और गाँव माड़ा का धोख मारने की जी मारी थी, मंडी बनाने की जी मारी थी, अगर नाग ले गया देखियो रही वो बदला लेने तो नहीं आया था, भाई रिन्ना लेना आया था नागण ने, इच्छा था नागण ने, ये दोनों मिलकर रहते ने किशन डस तो नहीं लेगा, वह फिल्मी कहानी जितनी जितनी फिल्म देख रखी थी जो अपना शादी सोच रखा था, जिसने सांप मार रखे थे सारा का थनथनी चढ़ने लगे कि थम तो गए कत्ते पर था, उन तो रहते ने नींद भी नहीं आवा जब पुलिस प्रशासन इसका खुलासा नहीं कराए तो, क्यों क्या मैं तो खेल इसे दिखाया करते बचपन में, खेल दिखानी है, नीचे भी खाट का सांप होंगे ऊपर भी होंगे साइड में भी होंगे जो कि वहाँ दाना नहीं लिया होगा क्या करते कि नहीं क्या करते खेल दिखाया बच्चे, अके भाई ये फिल्म और के भाई नाटक इतना डीप सेंसेशन बना दी उसमें तो भाई सारी की सारी बात मानस सोचने लग गए थे, जिन्हें भाई खेत क्यार में मजदूर आदमी है, किसान भी रहा है, घराम भी लकड़ा हुआ है,
भाई मार दे हैं भाई डस ले तो, अरे मान्यता भी है अपना भाई पेट पलांटिया जीव है उसने मार दे तो धर्म हो, मतलब डाल की बात है, लेकिन हम किसी भी जीव के ऊपर अत्याचार की समर्थक में नहीं है। सारा धुआं लखन लगा था, रात की नींद उड़ गई थी, दिन में चक्कर काटते अंडे थे, रोटियां टूक तो भीतर चलना की था। भला हो पुलिस प्रशासन का, उसने तत्परता था ऊपर बात करके कॉल डिटेल खंगाल ली। कॉल डिटेल में आ गया कि लड़की की साथ बात कराया करती, और उस रात भी बात हुई है, और या फ़ोन भी लेके गई है, उसकी लोकेशन ट्रेस पर लगा दी और जल्द पकड़ भी ली जाएगी। इच्छाधारी नागन नहीं बनी। कलयुग में कोई अवतार लेके राजी नहीं है। मानस देख ले अरे भाई, और जीव देख ले, और जी हैं तड़के पहले अपने लकड़ीगा कट्ठा सारा होगी। हाँ चलो भाई दाना पानी चुगन जाऊँगा, दाना पानी लेंगा, अपना पेट भरेगा कि मैं बड़का खातर ले जाऊँगा। रोज़ का उनका ये काम कट्ठा ना कट्ठा जड़ लेकर इंसान 1 लाख घर तक लकड़ की राजी है। मोटरसाइकिल गाड़ी गुड्डी लेके जाऊँगा, ड्यूटी पे आऊँगा, फिर खंगारा मारते मतलब गखरते उल्टे काम ड्यूटी कराए बोट गणी तो मारे हम। जिधर पैसा हो अलग है मरोड़ में, मारा इतना बड़ा घर है, आओ दिखावा कोई आओ तो ना रहे मच की भाई मार दर हो रहा क्या मैं है ना, कुछ भी ना है, भस्म है एक फूक में। असल चीज़ है मानवता। कोई पक्षी देखा है तुमने नई नई ड्रेस पहरा, और तो एक पक्षी दूसरे पक्षी तो अलग दिखता, सारी चिड़िया एक जैसी हैं, सारे बुगले एक जैसे हैं। हाँ कुदरत ने बनाया रंग अलग हो इसका है, लेकिन ढांचा तो वही है ना शरीर का। लेकिन इंसान अपना अपना अलग दिखाने की कोशिश में, मैं हूँ कुछ हूँ, वो पैसा है तो रुतबा है तो मेरा ये है, मैं बड़ा हूँ, दूसरा इंसान छोटा। इंसान में भेद करता है। इस धरती के ऊपर का है, बहुत कुछ हो गया मेरे पास, ये सुख नहीं है। सुख वो है पक्षी जिस तरीके से एक दूसरे के साथ जीते हैं, साथ चले जाते हैं इस धरती के ऊपर से। ज्वाइन कर लो इस टेम ने पाछले टेम तक पहला मानसा दर टेम होया करती, बाणा दर टेम नहीं है बतलाने का भी। किधर जाएंगे तो भी वो उसका फ़ोन पर लग रहा है, वो उसका फ़ोन पर लग रहा है। तो ये धरती के ऊपर इच्छाधारी नागिन आ जाएगी, या नाग उठा ले जाकर नागिन ने, और थम धोख मार लोगे थारा 500 रुपये चढ़ाओगे, थारा उद्धार हो जाएगा। ये सब सांसारिक चीज़ें हैं। सांसारिक चीज़ों से आप ईश्वर को पालोगे कतई नहीं हो सकता। कर्म करो, कर्म योगी बनो, वही सबसे बड़ी बात है। आपके सामने उसको समस्या से करते रहो। बुरे कर्म करें हैं आपने, वो आप धर्म करोगे वह कटते चले जाएंगे, लेकिन अगले जन्म के लिए भी कुछ करो। इसलिए इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए आपके अंदर। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण के ऊपर? कितना दिमाग ये इंसान लगाने लगे अपने फायदे खातर। शद हो गई थी, मंडी बना दी, धोख लाग गए होते, लैंड लागी रहे दूर दूर तो ही तो ठीक से पुलिस वाले पकड़ लाऊंगे। अतीत में इसी चीज़ हुई भी हैं। एक मानस मार की दाब दिया और वो और उसकी जगह लाके खड़ा कर दिया और वो बना भी दिया, लोग भाग रहा भाई ये बढ़िया। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी से ये तो फ़ायदा हुआ कि जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा। आपके क्या विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।